आज वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है और प्यार भरा मेरा सभी बच्चों को स्नेह। आज की वीडियो में आप बच्चों को दिखाएंगे हमारा जो पाठ चलेगा वो होगा संस्कृत दिग्दर्शिका का तीसरा पाठ, तृतीय पाठ का। पाठ का नाम है बेटा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। आत्मज्ञ यानी आत्मज्ञ, मैंने आपको क्लास में बताया था। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बिना सब सुना क्या मथुरा क्या काशी, बताया था, मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट ईयर में आपको ध्यान होगा। ज्ञान और एक आत्मज्ञान, मनुष्य का एक तो ज्ञान होता है, एक आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान होता है जिसके द्वारा उसका जो तीसरा नेत्र होता है। ये भाई, ये जो मैंने बताया दो आंखें, ये क्या होती हैं? ये तो मनुष्य के लिए लाइट होती है, लाइट देती है, लेकिन जहां से हम तृतीय नेत्र से अपने से अंदर से देखते हैं, जो हमारा चक्षु होता है जिसको कहते हैं आत्मचक्षु, आत्मज्ञान के नेत्र, जिससे हम दुनिया देखते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया, वही तृतीय नेत्र की बात कर रहा हूं। यहाँ पर है ये आत्मज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। यहाँ पर एक बेटा ये याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि हुए हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि में उनकी दो पत्नियां थी, एक मैत्री थी, एक कात्यायनी थी। तो जब उन्होंने अपने इसको अवस्था, मैंने बताई थी आपको, अवस्थाएं चार होती हैं मनुष्य की। हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य के जीवन को चार भागों में बांटा है। प्रथम गृहस्थ आश्रम को कंप्लीट करने के बाद, पूर्ण करने के बाद, ये जो है ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी ज्येष्ठ भार्या यानी बड़ी पत्नी से, जो मैत्रेयी थी, उसको उन्होंने बताया कि मैं तुमने और जो छोटी पत्नी है, उन्होंने उसका नाम क्या बताया था मैंने? कात्यायनी। उनके बीच संपत्ति का बंटवारा भी कर दूंगा, जिससे उस संपत्ति के द्वारा हे मैत्रेयी तुम अपना जीवन वैभवपूर्ण तरीके से व्यतीत करना। लेकिन उसने संपत्ति को ठुकराते हुए क्या कहा है? महाराज, क्या संपत्ति मनुष्य के जीवन का आधार है? इसी से मरता मिलती है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया है कि बात तुम्हारी अपनी जगह बिल्कुल सही है। स्वार्थ मनुष्य के लिए कहां से कहां ले जाता है। आज के युग में उन्होंने बताया मनुष्य के जीवन को पार करने में स्वार्थ महान होता है। महान से मतलब ये नहीं है कि महान से मतलब बहुत ग्रेट, नॉट ग्रेट। स्वार्थ से, महान से मतलब यहाँ बताया गया है बड़ा, यानी वो जैसे मन यहाँ बस मस्तिष्क में वास करता है, आत्मा नीचे वास करती है। तो अगर कोई बात होती है तो मन आत्मा को दबा देता है। इसी तरीके से स्वार्थ, तुलसीदास जी ने क्या बताया था? सुर नर मुनि, स्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि सुर नर मुनि सब की यह नीति, स्वार्थ काज करें सब प्रीति। सुर नर मुनि, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ऋषि हो, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रीत नहीं करता। तो बेटा इसमें स्वार्थ के महत्व को ये ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश देते हुए, आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए कहा है। अब ये पाठ आपका बेटा इस पर स्क्रीन पर चलेगा और मैं आपको पाठ के बारे में पढ़ाऊंगा और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अच्छा पाठ लेंगे और महत्वपूर्ण भी है। देखिए तृतीय पाठ संस्कृत दिग्दर्शिका में बेटा ये तीसरा पाठ आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। इसका मतलब होता है आत्मज्ञ, इसका मतलब है आत्मज्ञानी, यानी अपनी आत्मा के ज्ञान को समझने वाला। आत्मज्ञानी यानी अंदर के भाव को समझने वाला। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ यानी आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। अब इसको बेटा आगे देखिए। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी उदस्याम अहम अस्मात् स्थानात् अस्म तत अस्तो अमनयाम कात्यायन्या विच्छेदितं कर्वाणाम इति। देखिए, मैत्रेयी उवाच यदि यं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन मृता स्यामात्। याज्ञवल्क्यम् उवाच नेति। इसका अर्थ देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ऋषि, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं ये याज्ञवल्क्य, उन्होंने, याज्ञवल्क्य ऋषि ने
अपनी पत्नी याज्ञवल्क्य ने, ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेय क्या कहा, हे मैत्रेयी, अहम अस्मात् स्थानम दस्म। अहम माने मैं यानी मैं इस स्थान को छोड़कर, इस अहम अस्मात् स्थानम अस्म, स्थान से मतलब आश्रम को। मैंने आपको क्लास में एक बार बताया था कि बेटा मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम होते हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय होता है गृहस्थ आश्रम, तृतीय होता है वानप्रस्थ आश्रम और चतुर्थ होता है संन्यास आश्रम। इस तरीके से मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा गया है। 100 वर्ष आयु हमारे ऋषि मुनियों द्वारा निर्धारित की गई है। तो वही बात उन्होंने बताई है। क्या बताया है कि मैं इस स्थान से यानी गृहस्थ आश्रम से ऊपर वाले आश्रम में जाने वाला हूं। अब मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग करके अगले आश्रम में जाने वाला हूं। और क्या कहा उन्होंने, तत् अस्तु न अयम कात्यान विच्छेदम कर्माण इति। तत् अस्तो अन्याम, उन्होंने बताया तो मैं तेरा, हे मैत्रेयी, तो मैंने क्या सोचा है कि मैं तेरा इस, किससे, जो दूसरी पत्नी है कात्यायनी, दूसरी पत्नी है, उससे के साथ विच्छेद यानी संपत्ति का बंटवारा कर दूं। क्या कर दूं, संपत्ति का बंटवारा। तते असमयाम कात्याम विच्छेदम कर्माणि इति। हे मैत्रेयी, तो मैंने सोचा है कि जो ये पत्नी है दूसरी मेरी कात्यायनी, इसके साथ से तेरी संपत्ति का बंटवारा कर दूं। कर्म इति। मैत्रेयी उवाच, अब मैत्रेयी बोली, यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूराम स्यात् ततम तेनामृतम स्यामित। हे स्वामी, यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी, यदि हम सर्वा पृथ्वी यानी यदि यह धन से संपन्न संपूर्ण पृथ्वी मेरी हो जाए, तो वो क्या कहती है, तेन अयम की तेनामृतम तस्याम, तो क्या मैं अमर हो सकती हूँ, क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, तब याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, याज्ञवल्क्य बोले नहीं, ऐसा नहीं है। फिर अगला पैराग्राफ देखिए बेटा, अगला वाला संस्कृत का ये गद्यांश है। यहाँ से यथेव का कर्णम वापत्याम च जीवनम तथेवा ते जीवनम स्यात् अमृत तत्व अस्य तो न अस्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच, यनि यानहम नामृताम श्याम किम अहम तेन कुर्याम। यदेव भगवान केवल मामृतसम साधनम जानाति तदेव मैं ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच, प्रिया न सती त्वं प्रिय भाषसे एह उपविश्य व्याख्याम्याम ते अमृतत्व साधनम। बहुत अच्छा है, इसको देखिए इसने क्या कहा। इसलिए हे मैत्रेयी, उन्होंने बताया तथेवा कर्ण्यम जीवनम तथोता जीवनम स्यात् एते। उन्होंने कहा जैसा साधन संपन्न, यथेवा कर्णम वा कर्ण्याच बातम, यानी यथा, ये 3 शब्दों से मिलकर के बेटा ये शब्द बना है। यथैवोपकर्णम ताम, इसको 3 शब्दों में उन्होंने अलग अलग ये संधि इकट्ठी की है। जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा यथा धन एव धन उपकरण व ताम, यानी इसका अर्थ हो गया ठीक जैसे धनवानों का होता है। तो उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य ऋषि ने कि जिस प्रकार से जीवन धनवानों का होता है, तथैव च जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। विश्व संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा तो तुम्हारा जीवन अन्य धनिक लोगों की तरह आरामदायक जीवन हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा, अमृत तत्व यस्य तो न अस्ति वित्तेन इति। अब मैत्रेयी ने कहा, हे स्वामी, अमृतस्य सुनास्ति वित्तेन इति, यानी धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती है।
अमृतस्तु तो न अस्त वित्ते नीति, यानी धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती है। सा मैत्री उवाच, तब मैत्रेयी ने इस प्रकार कहा, यानाम नामृताम श्याम किमहम तेन कुर्याम। उन्होंने क्या कहा, जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर क्या करूंगी। तेनायम नामृतम श्याम किमहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, जिस धन से मुझे अमरता प्राप्त नहीं होगी, तेन किमहम तेन कुर्याम, उसको लेकर मैं क्या करूंगी। हे प्रभु, हे भगवान, भगवान केवल मां मर्त्यम तो साधनम जानाते, हे भगवान आप तो कुछ अमरता प्राप्ति का साधन जानते हो, वही मुझे बताएं। जाना तदेव मे ब्रूहि, हे प्रभु, हे भगवान आप केवल मुझे अमृत साधन तत्व को जो जानते हैं आप, तदेव मे ब्रूहि, मुझे वह ही बताइए, वही मुझे ज्ञान दीजिए। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती त्वं प्रिय भाससे, तुम पहले भी मेरी प्रिया रही हो। तू यानी हे मैत्री, तू मेरी पहले पहले भी प्रिया रही है और इस समय प्रिय बोल रही है, लेकिन ये जो बात है तेरी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लगने वाली भाषा तूने बोली है, अच्छी बात है ये। अब उन्होंने क्या कहा, एह आइए उपविश, आओ और बैठो, और क्या, व्याख्यामम च अमृतत्व साधनम, तो जिसे अमृतत्व यानी अमरता प्राप्ति के साधन की व्याख्या करूंगा। अब मैं जो अमृत तत्व शब्द होते हैं उनकी व्याख्या अमृतत्व साधनम, अमृत तत्वों अमरता को प्राप्त करने वाले साधनों की व्याख्या करूंगा। उन्होंने क्या कहा, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नवा अरे मैत्रेयी, उन्होंने क्या कहा, अरे मैत्रेयी क्या है, पत्य कामाय पति प्रियो भवति, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, यानी नारी को ऐसी नहीं है, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता। पत्य कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तुबे कामाय पति, और उन्होंने क्या बताया, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। उन्होंने बताया ऐसा नहीं है कि पति की इच्छा के लिए पत्नी को पति अच्छा लगे, नहीं, आत्मनस्तुबे कामाय पति प्रियो भवति, अब केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही पत्नी को पति प्रिय होता है। इसमें बेटा स्वार्थ के बारे में उन्होंने बताया है कि सबसे बड़ा अपनी इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए जो मनुष्य स्वार्थ करता है वह स्वार्थ ही महान होता है। और क्या उन्होंने बताया, अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती है अथवा प्रेम करती है स्त्री। और क्या बताया, नवा अरे, अरे नहीं, और सुन हरि, जाताय कामाय जाया प्रिया भवति, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए ही, समझते हो, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए ही पति को पत्नी प्रिय होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। ऐसा नहीं है कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति जो है पत्नी के लिए प्रिय हो, ऐसा नहीं है। ये कि उन्होंने क्या बताया है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही पति के लिए पत्नी प्रिय होती है। पति कामाय प्रियो पति प्रियो भवति आत्मनस्तुबे कामाय पति प्रियो भवति। वो कहते हैं कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्यार नहीं करता है, बल्कि पति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को प्यार करता है और वो प्रिय होता है। नवा अरे जाताय कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्त कायो पुत्रो वित्तम च प्रियो भवति। और उन्होंने क्या बताया, नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति। और उन्होंने बताया नहीं, अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है। यानी उन्होंने बता रहे हैं कि पुत्र या धन की कामना के लिए, समझते हो, पुत्र या धन प्रिय होता है अपनी ही कामना पूर्ति के लिए। ऐसी बात नहीं है। वो क्या बता रहे हैं, कामाय जाया प्रियो होती आत्मनस्त, यानी अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सब कुछ प्रिय होता है, सब प्रिय होते हैं, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे धन हो। पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति, यानी
पुत्र और धन केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रिय होते हैं। और उन्होंने क्या बताया, नवा अरे बड़े स्पष्ट उन्होंने बताया, नवा अरे पुत्र वित्तस्य कामाय पुत्रो वित्तम भवति। अरे पुत्र के लिए धन और अपनी पूर्ति के लिए, मनुष्य के लिए केवल अपनी भावनाओं को पूर्ति करने के लिए पुत्रो वित्तम भवति आत्मनस्तु वे प्रियम भवत्यम च प्रियो भवति नवा अरे सर्वस्व कामाय प्रियम भवति। सब कुछ पूर्ति करने के लिए ही मनुष्य को, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए सब कुछ प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रियो भवति। और उन्होंने क्या बताया है कि केवल अपनी तृप्ति के लिए मनुष्य को एकमात्र लक्ष्मी दूसरे को सुख देना नहीं है, वो केवल अपने ही सुख को देना है। इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही पति पत्नी पुत्र संबंधी आदि प्रिय होते हैं। वो कहते हैं आत्मनस्त वे कामाय सर्वम प्रिया भवति। केवल अपनी आत्मा की पूर्ति के लिए, अपने ही स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए मनुष्य के लिए, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे धन हो, सब कुछ प्रिय होता है। अब देखिए, तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, देखिए दृष्टव्या दर्शनार्थ श्रोताव्या। उन्होंने क्या कहा, इसलिए हे मैत्रेयी, देखिए सुनिए, हे मैत्रेयी आत्मा ही देखने योग्य है। उन्होंने बताया अरे मैत्रेयी दृष्टव्या दर्शनार्थम, केवल आत्मिक शक्ति, अंदर की आत्मा की शक्ति देखने के योग्य है। अर्थात यदि देखना हो तो उसके लिए वह सुनने योग्य है। उन्होंने बता रहा है श्रोतव्या मंतव्या निरसाध्याभ्यम च अवश्य च। और उन्होंने क्या बताया है कि वो सुनने योग्य है, यानी दर्शनार्थ दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्या सुनने के योग्य है, और क्या बताया उन्होंने मंतव्य मनन करने के योग्य है, और क्या नित्य ध्यानाम सतव्याश्च और ध्यान करने के योग्य है। और क्या है, अतः आत्मना खलु दर्शनेन, अतः निश्चय ही आत्मदर्शन से, यानी आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से, अपने आत्मा के स्वरूप के इदम सर्वम विदित भवति, आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है। इदम सर्वम विदित भवति, इन सभी चीजों का ज्ञान विदित हो जाता है, मालूम हो जाता है, सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हाँ बेटा, तो ये मैंने आपको समझा दिया। मैंने वैसे आपको इसका भावार्थ भी, संस्कृत का हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसके बावजूद भी कोई चीज समझ में नहीं है, मैं रोजाना बताता हूँ, आप लोग मुझसे बहुत ही अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं और मैं उसको स्पष्ट व्याख्या सहित आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। जो भी चीज समझ में नहीं है, वैसे तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, आप लोग इसको दोहरा लेना। मैं अब ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।